अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएम रिलीफ फंड का जो मसला चल रहा है ये शहर में, मुख्यमंत्री साहब 550 करोड़ 550 करोड़ अब जो सैंक्शन करे, और पहले दिन से कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब, फिरोज़ खान साहब, हम लोग एक ही बात गवर्नमेंट से पूछते कि साहब 550 करोड़ रुपए आप कैश में आप टीआरएस और एमआईएम के लीडरों के हाथ में आप क्यों रखे? इसके अंदर से 250 करोड़ आप लोगों के लीडर खा लिए। जो एक्चुअल बेनिफिशरीज है, जो नीडी और जायज़ लोग है, जो हकदार है, पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा। आप सीएम रिलीफ फंड को ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये हो रहा कि जो भी टीआरएस और एमआईएम के लीडरों के हाथ में आप पैसे रख रहे हैं, वो बूथ वाइज 200 जनों को नेक्स्ट ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में यूज़ करना, वैसा टिकिंग करके उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, उनके जानकार को एक्चुअल आप पैसा क्यों दिए? आप पैसा इसलिए दिए कि जिसको भी ये पानी से प्रॉब्लम हुआ, जिसके भी घर में डैमेज हुआ, जिसका भी नुकसान हुआ, उसको आप 10,000 रुपीज़ दियो बोले। और एक बात बोले कि जिसका घर पूरा टूट गया उसको 1 लाख दियो बोले, जिसका पार्शली थोड़ा बहुत टूट गया उसको आप 50,000 रुपये दियो बोले। चलिए, मैं वो 1 लाख और 50,000 की भी बात नहीं करता हूँ, बाजुक रख देंगे। अब ये 10,000 की जो बात थी, हम कंटिन्यूस आपको बोल रहे हैं, देखिए आपके लोग जितों को भी दे रहे हैं, चाहे वो सही ओरिजिनल रहो या डुप्लीकेट रहो, उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं, 3-4 हज़ार रुपये उनसे कमीशन आप ले रहे हैं। और जब मैं म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलके बोलता हूँ कि साहब आप कितने बेनिफिशरीज को दिए, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब बोलते कम से कम एक 3,75,000 लोगों को दिए। तो मैं बोलता हूँ बताइए साहब आप लिस्ट, तो आप लिस्ट नहीं बता सकते। तो आज कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी एक ही बात बोल रही कि साहब आप कोविड-19 के टाइम पे 1,500 रुपीज़ जो मामूली रकम है आप उसको चेक के थ्रू दिए। आज आप इतना बड़ा पैसा आप ये लीडरों के हाथ में क्यों रखे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहो, जोनल कमिश्नर रहो, डिप्टी कमिश्नर हो, म्यूनसिपल, हर किसी को और हर जगह प्रेस में और सोशल मीडिया में एक ही प्रश्न केसीआर साहब को पूछा जा रहा था कि साहब आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? इससे बड़ा वाइट कॉलर ऑफेंस दुनिया में कोई है क्या जो सीएम रिलीफ फंड में ऐसा लूटा जा रहा? आज बोल तो फ्राइडे 13 तारीख कैबिनेट मीटिंग के बाद केटी रामाराव साहब ऑन रिकॉर्ड आते और पलट के ये बात बोलते कि 475 करोड़ अब तक हम रिलीफ में बांट दिए, जिसमें 4,75,000 लोगों को हम ये पैसा दिए। अब जो रिमेनिंग बचे सो पैसे है जो 75 करोड़ और उसके ऊपर और एक 25 करोड़, एक 100 करोड़ तक, अब हम जो भी हकदार है, जिसका भी नुकसान हुआ, उन्हें मी सेवा को जाना और मी सेवा के अंदर अपने डिटेल्स लिखा देना। ऑफिसर्स घर को आएंगे और आपको 10,000 रुपये देंगे। चलिए केटीआर साहब, 475 करोड़ आप खर्चा कर दिए बाद अब आपको समझ में आई। अगर से ये बात आप पहले करते थे, तो आप पहले से अपोजिशन की बात सुनते थे, तो और पूरों को आप अकाउंट में पैसे देते थे, तो ये नहीं होता था। ईमानदार को पैसा मिलता था। और कांग्रेस पार्टी की क्या मांग थी कि भाई 10,000 नहीं, आप 50,000 रुपये दिए। कांग्रेस पार्टी की क्या मांग थी?
साहब ये 550 करोड़ रुपीस बहुत कम है, आप कम से कम 5,000 करोड़ दइए। आज आप पलट के बोल रहे हैं 4,75,000 लोगों को हम दिए। कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान ये बात बोलते हैं अब तक 7 से 8 लाख लोग और जरूरतमंद है, आप बजट बढ़ाइए। आपके जेब से पैसे नहीं दे रहे ना केसीआर साहब, आप ना कांग्रेस पार्टी जेब से दे रही, आप बजट बढ़ाइए। आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं तो जब आप गरीब और कमज़ोर और ज़रूरतमंद को पैसे देने को आप आगे क्यों पीछे? मत जाइए, बढ़ाइए पैसे। और रही बात, आज फिरोज खान, जो भी मेरे को ये चैनल में देख रहा, जो भी मेरे को सुन रहा, पूरों के लिए मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूं कि आप आपके एरिया के मी सेवा को जाइए और आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका घर का नंबर, जो जो डिटेल्स वो चाहते आप उसको एंट्री करवाइए। इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर आपको पैसे मिलेंगे। और जो फिरोज खान अपनी आवाम से वादा करा था कि जब तक हकदार को पैसा नहीं मिलेगा हम एहतजाज करेंगे, और मैं जुमेरात डेडलाइन दे दिया था गवर्नमेंट को, अगर से जुमेरात तक पैसा नहीं देंगे आप और पूरे हकदारों को पैसा नहीं मिलेगा, मैं पूरे मेरे ख़वातीन बहनों को ले लेके प्रगति भवन मुख्यमंत्री के ऑफिस में घर में घुस जाऊंगा। अब देखेंगे, अब ये मी सेवा की बात कर रहे हैं हमारे केसीआर साहब और केटीआर साहब, अगर से इसमें भी नाइंसाफ़ी हुई तो बराबर हम जो आपको वादा करें मुख्यमंत्री के घर में घुस जाना आपको लेके, वो बराबर हम करेंगे। मगर हम ये उम्मीद करते कि हकदार को पैसा मिलेगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि हर वक्त हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते। हम उनके खिलाफ इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो बात गलत कर रहे थे, वो टोटल ब्रोकरिज्म कर रहे थे, टोटल ग्रेटर हैदराबाद कुछ चुनाव के मद्देनजर आप काम कर रहे थे। फ्लड रिलीफ फंड की बात कर लेते हुए टोटल आप GHMC आने वाले कॉर्पोरेटर चुनाव किस तरीके से जीतना उसका मैप डाल रहे थे आप। अगर से ये काम पहले करते थे आप तो अब तक पूरे हकदारों को पैसा मिल चुका होता। चलिए, पैसे आप बढ़ाइए, दिल आपका बड़ा करिए, आपके बाप का पैसा नहीं है, हर गरीब हर कमज़ोर को दइए। और अगर से ये पैसा आपको चुनाव जिता देता तो बराबर आप चुनाव जीतिए। कांग्रेस पार्टी का काम है चुनाव लड़ना, अपोजिशन रहना, गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही उसके ऊपर आवाज़ उठाना, एहतजाज करना, वो हमारा काम है। चुनाव जीतना हारना वो अल्लाह के हाथ में है। मगर रही बात केसीआर साहब, केटीआर साहब, आप इख्तियारात में हैं, आपका काम है गरीब, कमज़ोर और इनोसेंट और हकदार को हक देना, इंसाफ देना। और सेकंड टॉपिक जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो उस्मान नगर के बारे में। उस्मान नगर को हम गए थे उत्तम कुमार रेड्डी साहब की सदारत में, और आज हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब CM साहब को एक लेटर लिख दिए, और ये लेटर के अंदर उस्मान नगर की पूरी तकलीफ़ को लिख दिए कि साहब उस्मान नगर, अब्दुल्ला याहिया नगर, सैफ कॉलोनी 2, ये तीनों 1000 से बढ़ के घरा पानी में हैं। 16 सितंबर के दिन पानी आया, आज को 60 पे एक दिन, 61 डेज हो गए। आप लोग रिहैबिलिटेशन बोले, आप रेस्क्यू बोले, आप रिलीफ बोले, दूसरों को दूसरे घरों में शिफ्ट करते बोले, आप नहीं करे। आप किसी को भी खाना खिलाते बोले, नहीं खिलाए। बीमारी में आप मदद नहीं करे, ना हेल्थ सेंटर्स बने, ना डॉक्टर्स आए, कुछ भी 1% भी आप ये लोगों को नहीं देखे। और जब हम कलेक्टर से बात करते तो कलेक्टर साहब ये बोलते कि साहब इरिगेशन, म्यूनसिपल, हम लगा तीनों मिलके एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भिजा दिए। जब हम इरिगेशन ऑफिसरों से बात करते तो वो पलटा के बोलते कि हम प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भिजा दिए, गवर्नमेंट सैंक्शन करेंगी तो हम काम करेंगे। सबसे हैरत की ये बात है, केसीआर साहब ज़रा आप सुनो, कि वहाँ पे आप मोटरा लगाए पानी निकालने के लिए,
और मोटरा खाली ड्रामा कर रहे हैं दूल्हों के वैसा और काम नहीं कर रहे हैं। और मैं जब जांच पड़ताल में गया कि मोटरा काम नहीं कर रहे हैं तो 3 फेज करंट आपको नहीं मिल रहा और आप बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मैं तेलंगाना को सरप्लस कर दिया और उस्मान नगर में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आजू बाजू से आप नहीं दिला सक रहे। और जो बाजू आपको पाइपलाइन डाल के निकाल देने का है वहाँ पे हम आपको क्लियर कट बता चुके हैं। आपके मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी और उनके रिश्तेदारों के और असदुद्दीन और उनके बेनामी लोगों के पूरों के ज़मीना हैं, उसके लिए आप वहाँ पे पुलिस पिकेट डाल दिए। मेहरबानी करके 61 डेज़ हो गए, आप मेहरबानी करके इस पे तवज्जो दीजिए। और रही बात ट्यूसडे के दिन, क्योंकि कल मंडे है, हॉलीडे है गवर्नमेंट, ट्यूसडे के दिन उत्तम कुमार रेड्डी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट एमपी, उनकी सदारत में हम कलेक्टर रंगारेड्डी से मिलने वाले हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल से मिलने वाले हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन से मिलने वाले हैं और इमीडिएटली उस्मान नगर को राहत देना लाना बोल के हमारा जो प्रपोज़ल पहले दिन से है उस पे हम अटल है, उस पे हम कायम है। और जो मैं बात उस्मान नगर के मेरे बहनों से करा था कि अगर से चारशंबे तक आपके मसले का हल नहीं मिलेगा तो मैं आपको सबको ले लेके मुख्यमंत्री के घर में प्रगति भवन में मैं घुस जाऊंगा। प्रगति भवन में घुसने का मतलब एक ही है कि मुख्यमंत्री को पता चलना, क्योंकि मेरे को जहाँ तक समझ में आया अब तक मुख्यमंत्री को जाके कोई नहीं बोल रहा। मामला सिर्फ केटीआर, असदुद्दीन, सविता इंदिरा रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर यहाँ फिर रहा। तो मुख्यमंत्री को तो बताना है बात, उसके लिए मैं प्रगति भवन की बात कर रहा हूँ। और ये सिलसिले में कोई भी केसा बुक हो दो, एक नहीं 100 केसा बुक हो दो, फिरोज़ खान को जेल में रखने दो, मगर जब तक उस्मान नगर को और शहर हैदराबाद को इंसाफ हम नहीं दिलाएंगे हम एहतजाज करेंगे। हम टीआरएस पार्टी और जो भी हुकूमत के ऑफिसर है उनको हम चैन से रहने नहीं देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। उस्मान नगर में जो लोग बीमारियां हो गई, फुंसियां पड़े, ये हो गए, उसके मेडिकल के लिए आप क्या आवाज़ उठाएं? देखिए, अभी मैं आपको एक बात बोला, रित्री और उनके लड़के और ये जो गवर्नमेंट जो ये स्लोगन दी, आप ना किसी को घरा दिए ऑल्टरनेटिव, ना आप किसको खाना खिला सके, ना आप किसको दवा दे सके, ना आप मेडिकल कैंप डाले, ना आप मेडिसिन प्रोवाइड करें, आप कुछ भी नहीं करें, तो आप टोटल फेल हो गए केसीआर साहब। तो ये हाल हकीकत बताने के लिए भाई प्रगति भवन घुस जाता बोल रहा हूँ। जियोज है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जितनी भी मदद करना है कर रहे हैं। और वहाँ के लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि वो लोग जो हमको खिला रहे हैं उनके लिए हाथ उठा के वो दुआ कर रहे हैं। और जब हम बोले कि हम भी कुछ आपके लिए करते हैं तो पलट के उन्होंने एक ही बात बोल रहे हैं, हमारे को पानी खाली कराओ फिरोज साहब और हमारे को कॉम्पनसेशन दिलाओ। तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये बात बोल रही कि 10,000 रुपये यहाँ पे बस नहीं होते, 1 लाख रुपए से 5 लाख देना आप। इनके पूरे घर बर्बाद हो गए, इनका टीवी, इनका फ्रिज, इनका कपड़े, इनका चावल, इनका राशन, हर चीज़ तबाह हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही कि आप लाख रुपए से 5 लाख दइए। आपको हम पहले दिन से बोल रहे हैं, चाहे हैदराबाद में रहो चाहे उस्मान नगर हो, आप एक टास्क फोर्स कहीं को नहीं डाले, आप वैल्यूएशन क्यों नहीं कर रहे? आप हर घर को जाके वैल्यूएशन करना ना, गरीब आवाम का लॉस हो गया। नहीं, ये तो आप बाबरगढ़ की बात कर रहा हूं। उनके बिजनेस सिंडिकेट असदुद्दीन, उनके बेनामी लैंड, करोड़ों रुपए का लैंड है, अगर से वो खोल दिए तो वो नाले बन जाते। तो उनके ज़मीना को बचाने के लिए ये गरीब को कुर्बान कर रहे हैं। और पहले दिन जब स्टार्ट हुआ मामला तो जब बोल दिए कि ये एफटीएल है, अरे एफटीएल है तो ओके भाई, वो गरीब कमज़ोर को अनपढ़ को क्या मालूम। आप ज़मीन रजिस्ट्री क्यों करें, आप असेसमेंट क्यों करें, आप म्यूनसिपल परमिशन क्यों दिए, आप टैक्स क्यों कलेक्ट करें, आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्यों दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिला क्यों लिए, आप पानी के नाला क्यों लगाए। आज वहाँ गए तो जितने भी जने पंपा करके पानी निकाल रहे हैं। अरे पूरा ड्रामा गवर्नमेंट कर ली। और आज आप एक मिनिस्टर और एक एमपी के बातों में आके आप कम से कम 5 से 6 हज़ार जनों को दोज़ख में रखे आप।
और आप पलटा के बोलते कि बंगलुरु तेलंगाना बना तो कहीं का बंगलुरु तेलंगाना है। चलिए आइए, और मैं चैलेंज कर दिया ना लास्ट टाइम आपके सामने, केसीआर, सबिता इंद्रा रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी एक दिन आके रह के बताओ मेरे को उस्मान नगर में, कहीं को दौरा नहीं कर रहे। सबिता इंद्रा रेड्डी आ रही 10 दिन 15 दिन बोल के चले जा रही। मैं कलेक्टर के पास जा रहा हूं, 1 वीक बोल रहा कलेक्टर, और जब मैं कलेक्टर को लास्ट बोला तो नहीं फिरोज साहब प्रपोजल मैं गवर्नमेंट को दे दिया, मैं क्या करूं, मैं आफ्टर ऑल कलेक्टर हूं। तो मैं पलटा के क्या बोला, चपरासी है क्या साहब आप, बोर्ड निकाल दो, चपरासी बोल के डालो। आपके वजह से आईएएस ऑफिसर रहे तो फिर हिंदुस्तान कहां जाता। तो हम जितना सख्ती से पेश आना है हम पेश आए। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करा, रजत कुमार साहब से इरिगेशन, अरे फिरोज भैया गवर्नमेंट के पास प्रपोजल है, मैं क्या करूं। अरे यहां पे ऐसा हो गया, डिक्टेटरशिप हो गई, तानेशाही। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहा सीनियर आईएएस ऑफिसर, मैं क्या करूं। हैदराबाद रंगारेड्डी कलेक्टर बोल रहा मैं क्या करूं। एडिशनल कलेक्टर से मिले तो मैं क्या करूं। केटीआर को मैं ट्वीट डालता हूं, अरे केटीआर साहब उस्मान नगर को आओ, केटीआर का ट्वीट का आंसर नहीं आता। और जब 550 करोड़ का मैं ट्वीट डाला केटीआर को, आपके टीआरएस के और एमआईएम के बट्टेबाज लोग पैसे खा ले रहे, कमीशन खा ले रहे, हकदार को नहीं दे रहे। केटीआर द ग्रेट, क्या मैकेनिज्म है। और आज 475 करोड़ खर्चा करे बाद ये अंधी भैरी गवर्नमेंट जागी। और कांग्रेस पार्टी ये बोल रही 550 करोड़ बस नहीं होते, पैसे बढ़ाओ। आपके बाप के जेब से नहीं दे रही, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को दियो। कांग्रेस पार्टी की पहले दिन से यही मांग थी, आज भी है, कल भी वही रहेंगी साहब। जय हिंद।